हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड साइकोलॉजी। मैं हूं शार्दुल। दोस्तों, आज मैं आपको 3 ऐसी थेरेपीज बताने वाली हूं जिसका यूज़ करके आप कोई भी इमोशनल कंडीशन से, लाइक अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, अगर एंजाइटी है या आप लो फील कर रहे हो, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप इन थेरेपीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को हील कर सकते हो। आप इन सिचुएशन से, इस इमोशनल डिफ़िकल्टीज से बाहर आ सकते हो। और इस थेरेपी में आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। आप खुद हमेशा याद रखना कि आप सबसे पहले खुद एक साइकोलॉजिस्ट हो, क्योंकि आपके पास अपना दिमाग है, आप अपने दिमाग को जानते हो, अपने आप को जानते हो, अपने दिल को जानते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस सिचुएशन से गुजरे हो, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को ठीक करना भी एक सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 3 सेल्फ हेल्प थेरेपीज़। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले पहली थेरेपी जो है वो है टॉकिंग थेरेपी। आई नो आपको सुनने में लगेगा यार इट्स थेरेपी, या देखो, मैंने आपको व्हाट इज साइकोथेरेपी में ऑलरेडी बता चुका है कि साइकोथेरेपी कुछ नहीं होती, जस्ट टॉकिंग ही होती है, जस्ट बात ही की जाती है, उसको टॉकिंग थेरेपी भी कहा जाता है। उसमें क्या होता है ना, आप किसी प्रोफेशनल से बात करते हो, लाइक कोई साइकोलॉजिस्ट आपके सामने बैठा है, आपकी जो प्रॉब्लम है, एक एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वहाँ पे, लाइक कोई भी आ जा नहीं सकता, एक प्रोफेशनलिज्म मैनर में आपसे बात की जाती है, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, फिर उसके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर ये उसके आधार पे फिर आपके साथ में जो भी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए फिर आपको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी टॉकिंग थेरेपी अगर आपको लेना है तो आप किसी प्रोफेशनल से ही लो। देखना, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है, फिर आपने अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाया, या कभी फ्रेंड को भी कॉल लगाया, या फिर अपनी बहन या मम्मी से आपने बात की, उस बारे में बहुत आपने बात की, बताया, आपको एक हल्कापन महसूस होगा कि यार, आप खुद बोलते हो कि यार मैंने बात कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपको एक भारीपन था, फिर आपने जब बात कर ली तो आपको हल्का लगने लगा, अच्छा लगने लगा। तो ये क्या था? ये एक काइंड ऑफ थेरेपी तो थी कि आपने कुछ किया और फिर उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपको जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। तो इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने किसी प्रोफेशनल से ही बात की। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा भारीपन महसूस करो, स्ट्रेस में रहो, या आपको लगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका बेस्ट वे है टॉकिंग। कुछ लोग होते नहीं, हमको नहीं बात करनी, ऐसा नहीं है। अगर आप बात करोगे, अपने इमोशन शेयर करोगे, तो कुछ ना कुछ उससे सॉल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा। कम से कम कई बार क्या होता है ना कि सामने वाला बस आपकी बात सुन ले तभी आपको ठीक लगने लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप सामने वाले से कुछ सजेशन ही लो, या सजेशन दिए हैं तो उसको फॉलो ही करो। और जितना कि हमको प्रोफेशनल्स जान और समझ पाते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे कुछ हमारे दोस्त होते हैं जो आपको आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए उनसे बात करके हो सकता है कि आपको जिस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, आपके दोस्तों से बात करने पर एक तो आपको अच्छा भी लगने लगे और दूसरा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप अपने घर में किसी को, किसी कज़न से, भाई बहन से, मदर फादर, जिससे भी आपको बात करने में कंफर्टेबल होता है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी रहती है। और इट्स मतलब ये फैक्चुअल है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम मैं बोलने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। टॉकिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है साइकोलॉजी में भी, साइकोथेरेपीज में भी टॉकिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। बस आपको करना ये है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास ना जाके अपने उन प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपको बचपन से जानते हैं। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई। दूसरी, कुछ लोग होते हैं, नहीं मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरे घर में किसी से नहीं बनती, मैं किसी से बात नहीं करती या करता जो भी, या मैं अपने इमोशंस को शब्दों में अच्छे तरीके से बयान नहीं कर सकती। तो उनके लिए क्या है, राइटिंग। मीन्स आप अपनी जो भी इमोशंस हैं, आपने वाली शाहिद कपूर और करीना कपूर वाली मूवी देखी होगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जब वी मेट। हाँ, उसमें क्या होता है, जला दो। ठीक है, मतलब जो उसके पास फोटो रहती है, जो वो रख के बर्डन घूम रहा होता है शाहिद कपूर, करीना कपूर कहती है इसको जला दो। तो उससे क्या होता है, उसको कितना रिलीफ मिलता है। इसमें आपको कुछ जलाना पलाना नहीं है, लेकिन हाँ, आप जब अपने दिमाग में ना, आपके दिमाग में आप देखना, अगर
2 से 3 थॉट्स भी है ना, तो आप उसको सोचते रहोगे बिल्कुल 2-3 दिन, हफ्ते भर लगातार। ज़्यादा थॉट्स नहीं है, ज़्यादा बातें नहीं है, लेकिन आपको सोच सोच के वो बातें ना एकदम राई का पहाड़ लगने लगती हैं। इसका सिंपल सा एक वे है, और ये वे ऑलरेडी मतलब किया जा चुका है, और ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि राइटिंग थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी होती है। आपको जब भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो, या आपको लगे कि आपके लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है कुछ, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, कुछ मत करो। किसी से बात करने का आपका मन नहीं है, मत करो। सिंपल एक पेपर उठाओ, कॉपी उठाओ, जो भी, पेन या पेंसिल जो भी आपको मिले, आपको जहाँ से भी थॉट्स शुरू हो रहे हैं ना, वहाँ से लिखना शुरू कर दो। अगर नहीं है तो आप थोड़ा शुरू से शुरू कर दो कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, कि देखो मैंने ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसा ऐसा हुआ, फिर यहाँ से ये हुआ। जब आप पूरा वो लिख लोगे ना, आपको खुद को ही ऐसा लगेगा कि अच्छा, मतलब कितना रिलीफ, मतलब आपने सारे सिर के बर्डन को उतार के ना एक पेपर पे रख दिया है। अगर आपको जलाना है जलाओ, नहीं भी जलाना है तो चलेगा, रखे रहने दो उसको एक तरफ, रखा ही है ना। कभी पढ़ भी लेना, आपको खुद लगेगा अच्छा ये था मेरे दिमाग में इतना सारा। कोई एक पन्ने में आपका ना पूरा जो आप हफ्ते भर से सोचो वो कवर हो जाए। समटाइम क्या होता है ना, जब आप पेपर में लिख रहे होते हो तो लिखते लिखते आपको ये भी समझ में आता है कि यार हाँ, ये अंडरलाइन भी कर सकते हो, अच्छा ये तो थी मेरी प्रॉब्लम। जैसे आप लिखोगे कि मैंने गुस्से में उसे चिल्ला दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। ये आप जब तक सोच रहे हो ना, तो आपको लगेगा यार मैं गुस्से में चिल्ला दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या तो करता। लेकिन जब आप उसको पेपर में लिखोगे ना, तब आपको उसमें एक सॉलिडनेस दिखाई देगी। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो कि अरे गुस्से में चिल्ला दिया, जो कि गलत था। और अगर आप उस चीज़ के लिए सॉरी बोल दोगे, तो ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब लिखते लिखते क्या है ना, आपको एक तो प्रॉब्लम भी पता चल गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता चल गया। तो आपने लिखने से आपको एक जो आपके दिमाग में भारीपन था वो तो हल्का हो ही गया, साथ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। तो इस तरीके से सेकंड जो होती है राइटिंग थेरेपी होती है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है, और जो कि आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो कभी भी कहीं भी। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको बात करने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक पेपर पेन लीजिए, आपको कहीं पे मिलेगा, और आप अपने आपको खुद रिलीव करिए, अपने आप को खुद ठीक करिए। तीसरी जो थेरेपी है वो है एक्सप्रेसिव थेरेपी। इस पर मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर दूंगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी थेरेपी है, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प थेरेपी है। देखो, एक्सप्रेसिव तो आप जैसे वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सप्रेस करना किसी भी चीज़ को। अब किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, एक तो हमने बात कर ली, नहीं बात करना किसी से हमने लिख लिया। एक तरीका होता है, लाइक आप कुछ आर्टिस्टिक, कुछ किसी को डांस बहुत पसंद, आपने देखा होगा कि किसी किसी को गुस्सा आता है, खुशी होती, तो वो डांस करने लगते हैं कुछ लोग। मतलब उनका एक रूम रहता है, वहाँ पे वो डांस करेंगे, उससे समझ जाओ कि कुछ तो भी है इसको दिमाग में। कुछ लोग जो लड़के रहते हैं वो पंचिंग बैग पे अपना गुस्सा निकालते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों की आर्टिस्टिक सोच रहती है, लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, तो कुछ कुछ उसके थ्रू अपना जो भी उनके माइंड में है वो उसको निकालते हैं। डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, या किसी भी तरह का आर्ट हो गया, लाइक क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, या एनी काइंड ऑफ आर्ट। ठीक है, आप जैसा, जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो कि आपको किसी भी चीज़ में अगर आप अच्छे नहीं भी हो, तो धीरे धीरे आप अपने अंदर ये डेवलप कर सकते हो, क्योंकि आप, ठीक है, कोई आपकी ड्राइंग देख तो नहीं रहा ना कि आप क्या बना रहे हो। आप पेंसिल उठा के आप कुछ ड्रॉ तो कर सकते हो, आप कलर्स ला के कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे मतलब इन चीज़ों के थ्रू, अगर आपको डांस आता है, आपको गाना आता है, आप इन चीज़ों के थ्रू अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करके अपना जो स्ट्रेस है उसको रिलीज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा वे होता है अपना जो टेंशन है अपना, और ये बहुत ही प्रोडक्टिव बोलना चाहिए कि वे होता है। समटाइम्स क्या है ना, आपको बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आपने एक ऐसी पेंटिंग बना दी, लाइक मास्टरपीस, मतलब जस्ट फॉर, तो इस तरीके से भी हो सकता है। आपने इतना अच्छा डांस परफॉर्म कर दिया कि मतलब आप तो छा गए। ठीक है, लेकिन ये आपको पता है कि आपने किस सिचुएशन में क्या कहो। आप अगर दिमाग आपका खाली होता और आप खुश मन से करते तो उतना अच्छा नहीं होता जितना आपने स्ट्रेस में कर लिया। तो ये तीसरी थेरेपी होती है एक्सप्रेसिव थेरेपी, जिसमें आप किसी भी प्रकार के आर्ट से, डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, किसी भी माध्यम से
अपने जो अंदर की इमोशंस है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको एक तरीके से बोलना चाहिए कि रिलीज़ कर सकते हो। और जब वो रिलीज़ हो जाता है तो आपको बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है। और अगर आप ऑलरेडी आपको कोई आर्ट या म्यूज़िक या डांस इस टाइप की कुछ कला आपको ऑलरेडी आती है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी 3 सेल्फ हेल्प थेरेपीज़ जिसका इस्तेमाल आप अपने लिए कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपको भी अच्छा लगा है वीडियो और मेरे सजेशंस तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती रहूँगी। बाय।